हेलो स्टूडेंट्स, जो जेईई मेंस 2021 की सीरीज हमने स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस कंडीशन में लगाते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक, थोड़ा 5 मिनट में, फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में। देखो, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है और या फिर किसी एक्सिस के अबव एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो, मेरे पास स्पेस में एक पॉइंट है P और जिसका मास है m, एक पार्टिकल है स्पेस में, ठीक है। अरे पॉइंट है P जिसका मास है m और उस पार्टिकल का जो मोमेंटम दे रखा है, लीनियर मोमेंटम, वो दे रखा है p, ठीक है, या वेलोसिटी बोल सकता हूं यहाँ पे। और इस पॉइंट का, इस O वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ओके। तो यहां से मैं जो L लिखूंगा इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, वो लिखूंगा मैं r क्रॉस p, ठीक है। r ये पोजीशन वेक्टर, ये p हो गया mv वेक्टर, लिख सकता हूं मैं इसको m इंटू वी वैक्टर लिख सकता हूं। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं m इंटू वी वैक्टर, m कॉन्स्टेंट था, बाहर आ जाता है, तो ये क्या होगा r क्रॉस v वैक्टर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं mv r sin थीटा। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ऐसा मैं लिख सकता हूं, अगर इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं तो mv r sin थीटा। अब देखो तरीका क्या है, देखो एक तो ये हो गया कि r क्रॉस p, इसकी डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है, r क्रॉस p। दूसरा तरीका क्या है कि आपको जो वेलोसिटी वाली लाइन है, इसकी वेलोसिटी होगी, मान लो यहाँ पे v वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है कि वेलोसिटी वाली लाइन को क्या करना है, आगे पीछे बढ़ाना है, इस तरह से ड्रॉ करनी है। और जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या डालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। और ये हो गया r परपेंडिकुलर। तो आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट का, ये जो पार्टिकल है m मास का, इसका मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो वह उसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी इनटू वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस m v r परपेंडिकुलर। करना क्या है, आपको वेलोसिटी वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाना है। जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, वहां से क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है उस वेलोसिटी वाली लाइन पे, ठीक है। मास इनटू उसकी वेलोसिटी इनटू r परपेंडिकुलर। अब इसका सेंस पता करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे किसी आदमी को बिठा देना है और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो यहाँ से जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आए। टेंजेंट खींचने पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आए। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं जो सर्कल ड्रॉ करूंगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, तभी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी जब मैं टेंजेंट खींचूंगा। तो इसका सेंस पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आदमी को बिठाना है और यहाँ पे बैठे बैठे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आए, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो। तो वही क्या हो जाएगा, उसका सेंस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसका जो सेंस होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। दूसरा तरीका डायरेक्शन देखने का है r क्रॉस p। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ r क्रॉस v इसका डायरेक्शन देखने का तरीका है दूसरा। अब देखो m v r परपेंडिकुलर किसी पार्टिकल का, ये हो गया। दूसरा है, देखो किसी एक्सिस के अबव भी यही होता है, m v r परपेंडिकुलर। मान लो कि मेरे पास ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और कुछ इस तरह से है मेरे पास y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल m मास का यहाँ से क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मुझे इस एक्सिस के अबव इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है, और ये वाली डिस्टेंस है इसकी r और ये है z एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। मुझे y एक्सिस के अबव अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है तो m इंटू वी आर परपेंडिकुलर फॉर्मूला ही यूज करते हैं। लेकिन अगर ये वेलोसिटी वाली लाइन इस एक्सिस को काट रही है तो y एक्सिस के अबव क्या होगा, 0 होगा। x एक्सिस के अबव ये वेलोसिटी वाली लाइन इस x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा, 0 होगा। अगर काट रही है तो 0 होगा, इंटरसेक्ट कर रही है तो 0 होगा, अगर पैरेलल है तो 0 होगा। z एक्सिस के अबव क्या होगा, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर होगा z एक्सिस के अबव, कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है मेरे पास z एक्सिस, ठीक है। ये पार्टिकल कुछ यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस को काट रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है इस पार्टिकल की, तो y एक्सिस को काट रही है वेलोसिटी वाली लाइन, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबव क्या होगा, 0 होगा।
एक्स एक्सिस के क्या है, ये वेलोसिटी वाली लाइन पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा किसी एक्सिस के अबव। और ये है जेड एक्सिस। अब यहाँ पे वेलोसिटी वाली लाइन ये है, वेलोसिटी वाली लाइन ये है, तो क्या इसके पैरेलल है, नहीं है। क्या ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा मैं इसका, m इंटू वेलोसिटी v इंटू ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एम वी आर परपेंडिकुलर। ओके, तो किसी एक्सिस के अबव किसी पार्टिकल का कैसे लिखना है, वो इस तरह से लिखना है। अब मैं बात करता हूँ किसी एक्सिस के अबव एंगुलर मोमेंटम किस तरह से लिखा जाता है। ये तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने बात कर दी, आर क्रॉस पी। यहाँ पे मैं इसके सवाल नहीं कराऊंगा बिल्कुल। देखो इस तरह के सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, कुछ इस तरह से आया हुआ है कि ये यहाँ से ग्राउंड से किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाता है यू वेलोसिटी से, जिसका मास है m, और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे आता है, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे आता है तो यहाँ पे उसका L पूछा उन्होंने कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसका। उन्होंने पूछा कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। सिंपल चीज है, जब ये h max पे होगा तो उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होगा, वेलोसिटी का vx क्या होगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी u है तो u cos थीटा होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा। h max पे पूछा उन्होंने एंगुलर मोमेंटम पूछा है मेरे को इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में जहां से इसको थ्रो किया जा रहा है। तो इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाऊंगा। जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे टॉर्क वो फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम, वहां से मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डाल दूंगा ये। ठीक है, अब मैं कैसे लिखूंगा उसका m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर इसके h मैक्स के इक्वल होगा। ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, इसकी h मैक्स के इक्वल होगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि देखो वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे u cos थीटा होगी। h मैक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन y कितना होगा यहाँ पे 2g। u स्क्वायर का वैल्यू उठा के, u स्क्वायर क्या था, इनिशियल वेलोसिटी हुआ करती थी, तो u क्यूब और ये cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन y 2g। तो इस तरह का सवाल पूछा गया है एग्जाम में, तो सवाल में कुछ नहीं था ये। और भी सवाल पूछे जा सकते हैं अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम पता करना है तो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि मान लो कि एक m मास का पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg और उसकी वेलोसिटी दे दी आपने 10 मीटर पर सेकेंड, और वह पार्टिकल मूव कर रहा है y इक्वल टू 4x प्लस 4 वाली लाइन के ऊपर। तो आपको पूछ सकता है कि देखो ये पार्टिकल इस वाली लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, देखो इसकी स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्ट पॉजिटिव। x बराबर 0 पे y बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे y बराबर 0 पे x इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। यहाँ पे देखो y इक्वल टू 0 मैं पुट कर रहा हूँ तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस वाली लाइन पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मुझे इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दूंगा, ये परपेंडिकुलर डाल दूंगा। तो L में लिख दूंगा m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ये tan थीटा है, यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी है 1 और ये वाली लेंथ है 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं tan थीटा तो लिख सकता हूँ कितना, 4/1, और sin थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r अपॉन ये वाली डिस्टेंस 1, तो r परपेंडिकुलर अपॉन बाई 1। सिंपल है, L इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, m v r परपेंडिकुलर। वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है मेरे को, मास इसका दे रखा है, r परपेंडिकुलर मुझे पता करना है। देखो tan थीटा पता चल चुका है तो sin थीटा पता करना सिंपल चीज है। देखो tan थीटा अगर मुझे पता चल चुका है ये, तो sin थीटा तो मैं यहाँ से पता कर ही लूंगा कि tan थीटा इक्वल टू कितना है, 4/1। तो sin थीटा कितना होगा, यहाँ से पता करके r परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे पास, उठा के उसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये सवाल खत्म हो चुका है। अब देखो एक बार जेई ने पूछा सवाल था कि जेई ने क्या पूछा सवाल कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है और एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है कुछ इस तरह से, m मास का ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है O, और ये क्या कर रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम मान लो, ठीक है, ये कॉनिकल पेंडुलम है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये पॉइंट है C। उन्होंने बोला कि इस O वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या इसका एंगुलर मोमेंटम जो O होगा, L O पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या वह कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ट्रू या फॉल्स। ये सवाल आपको खुद को करना है। तो सवाल में आपको पूछा है कि इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि ये v स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये O पॉइंट है, कॉनिकल पेंडुलम दे दिया आपको और वो इस तरह से कुछ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो आपको बताना है कि क्या इसका एंगुलर मोमेंटम, इसकी v क्या है, कांस्टेंट है, क्या इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी। तो देखो सिंपल चीज है, सवाल में कुछ नहीं करना। देखो ये कुछ इस तरह से कॉनिकल पेंडुलम सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जब था ये, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी यहाँ पे इस तरह से, और ये वेलोसिटी की वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब ये इसका इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पता करना, तो ये तो इसका आर वेक्टर हो गया, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया ये तो, और ये हो गया इसका आर वेक्टर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि देखो आर क्रॉस पी हुआ करता था, तो आर क्रॉस वी क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्या है ये, और ये है आर वेक्टर, आर क्रॉस वी, ठीक है। जब इधर की तरफ आता है ये पार्टिकल, यहां से यहां पे आता है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, और ये है पोजीशन वेक्टर उसका इस ओ वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ। अब देखो आर क्रॉस वी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन लगातार बदल रही है एल की, तो क्या एल कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो मुझे पता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये हमने किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हमने सीखा। अब मैं बात करता हूँ किसी एक्सिस के अबाउट। मान लो कि ये कोई मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ओमेगा से रोटेट हो रही है, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि इन सब पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होगा, इन सब पार्टिकल्स का ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मुझे पता है रिजिड बॉडी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो ओमेगा बॉडी का होता है वही ओमेगा सारी बॉडी का होता है। जितने भी पार्टिकल्स है उस बॉडी के अंदर, उन सभी पार्टिकल्स का ओमेगा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब मैं इनका इन एक्सिस के, इस एक्सिस के अबव अगर मुझे इनका एंगुलर मोमेंटम लिखना है सारे पार्टिकल्स का, तो मैं ऐसे लिखूंगा m1 इंटू v1, ठीक है, इंटू r परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लिखूंगा मैं r1 परपेंडिकुलर। यहां से v1 को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इंटू r1, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r हुआ करता है, तो r1 ये हो गया, r2 हो गया, मान लो ये r1 है, ये r2 है, इस तरह से ये r3 है, और इस तरह से मान लो ये r4 है, कुछ इस तरह से ये पार्टिकल यहाँ पे था, इस तरह से r4, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा इंटू r1, तो यहाँ से प्लस m2 वेलोसिटी v2, तो ओमेगा r2 लिख दूंगा मैं उसको, ओमेगा r2 इंटू r परपेंडिकुलर r2। इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी। इस तरह से मैं जब लिखता जाऊंगा तो मेरे पास जो सब आएगा, यहाँ से जो सम आएगा, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ओमेगा कॉमन लेता हूँ, m1 प्लस m2 इस तरह से कुछ आ रहा है। ओमेगा कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ रहा है m1, ठीक है, r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये क्या हुआ करता है, ये तो I हुआ करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ करता है, तो यहाँ से I एक्सिस इंटू ओमेगा, ये क्या था, r परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया L एक्सिस। तो किसी एक्सिस के अबाउ एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ करता था, I एक्सिस इंटू ओमेगा। ये जो फॉर्मूला आया वो कहाँ से है, mvr परपेंडिकुलर से ही आया है फॉर्मूला। तो हमने किसी एक पार्टिकल्स का लिखा और फिर पूरी रिजिड बॉडी का लिख दिया, कितना, I एक्सिस इंटू ओमेगा। तो किसी एक्सिस के अबाउ क्या करना है, वह बॉडी जिस एक्सिस के अबाउ रोटेट हो रही है उसके अबाउ उसका I लिख दो इंटू उस बॉडी का ओमेगा। और रिजिड बॉडी में मैं जानता हूं कि सारे पार्टिकल्स का जो ओमेगा होता है वही पूरी बॉडी का होता है, ठीक है। डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसा हुआ करता है। अब सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, कि होता क्या है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो टॉ इक्वल टू हुआ करता है रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt, ठीक है, dl बाई dt। अगर मेरे पास यहाँ पे L कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट टॉर्क 0 है। अगर ये L कॉन्स्टेंट होगा तभी तो रिजल्टेंट टॉर्क 0 आएगा। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, अगर L कॉन्स्टेंट है तो मेरे पास रिजल्टेंट टॉर्क 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट टॉर्क 0 है तो मैं उस केस में बोल सकता हूँ कि इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल होगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल कब होगा, जब रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो। ओके, तो इतना हो गया हमारे पास कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल कब लगाना है, जब रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो। दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है हमें कि जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो किसी एक्सिस या फिर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लगाया जाता है।
किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अगर मैं टाउ एवरेज की बात करता हूँ यहाँ से, तो टाउ एवरेज का फॉर्मूला लिख दूंगा मैं डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम को शो करता है, और ये डेल्टा टी क्या है, जितना समय उसको एंगुलर मोमेंटम में चेंज होने में लगा वो। ओके, तो यहाँ से एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल आ चुका है हमारे पास। कब लगाना है, किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लगाया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल चीजें आपको मैं बताता हूँ। जब भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाओ तो सबसे पहले आपको दो चीजें डिफाइन करनी है। पहला तो आपको देखना है कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस चीज के अबव आप लगा रहे हो, एक्सिस के अबव लगा रहे हो या किस पॉइंट के अबव लगा रहे हो आप, ये चीजें आपको डिफाइन करनी है। दूसरी चीज आपको ये पता करना है, दूसरी चीज आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको इनिशियल कंडीशन देखना है और फिर उसकी फाइनल कंडीशन को देखना है। बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इनिशियल कंडीशन देखना है और एक फाइनल कंडीशन देखना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए सिंपल तरीका यही है, इनिशियल कंडीशन पे फोकस करो और उसकी फाइनल कंडीशन पे फोकस करो और एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे। पहला सवाल है, एक चीज एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक ये क्या है, रोटेट करती हुई टेबल है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउ क्या हो रही है, ये रोटेट हो रही है ये टेबल। अब इस टेबल के ऊपर क्या करता हूं मैं, एक आदमी होता है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से वो अपनी बाहें फैला रखा है इस तरह से, वह भी रोटेट हो रहा है। इस टेबल के साथ ये आदमी भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब ये क्या आदमी क्या करता है कि अपनी जो बाहें हैं इनको सिकोड़ लेता है और कुछ इस तरह से कर देता है फाइनल कंडीशन, कुछ इस तरह से कर देता है अपने फाइनल कंडीशन को। ठीक है, तो क्या होगा, क्या इसका ओमेगा बढ़ेगा या कम होगा। देखो इनिशियल कंडीशन में ये थी इसकी हालत, मैं बोल सकता हूं कि इसका mg और इस डिस्क का mg इस एक्सिस से ही पास हो रहा है, तो रिजल्टेंट टॉर्क इस एक्सिस के अबाव इसका जीरो है, तो मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। क्योंकि देखो इस आदमी का mg भी इस एक्सिस से पास हो रहा है तो इसका टॉर्क जीरो होगा, और इस डिस्क का mg भी इस एक्सिस से पास हो रहा है तो जीरो होगा। जैसे ही अपनी बाहें सिकोड़ लेता है तो देखो यहाँ पे पहली चीज इसका L क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं मैं, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। ठीक है, L डिस्क इनिशियल में, ठीक है, प्लस इस आदमी की मैं बात करता हूं तो आदमी को यहाँ पे देखो इसका I इंटू इसका ओमेगा, I इस एक्सेस के अबव, ठीक है, L डिस्क यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्क, प्लस इस आदमी का लिखूंगा मैं I मैन इस एक्सेस के अबव इंटू ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर मान लूं कि मैं इस आदमी पे ही केवल एंगुलर मोमेंटम लगाऊं तो यहाँ पे इस चीज को हटा देता हूं मैं एल डिस्क वाले को। तो यहाँ पे देखो जब ये अपनी बाहों को ऐसे कर रखा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। जैसे ही ये सिकुड़ लेगा तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको बैलेंस करने के लिए इसको ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह का सवाल जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था बहुत साल पहले, तो आजकल ऐसे सवाल नहीं आते। तो ये सिंपल सवाल था। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सवाल की। अच्छा सवाल है यहाँ पे, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो, एक मेरे पास ये डिस्क है और ये है इसकी एक्सिस। इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे एक कीड़ा है एम मास का, एक कीड़ा है जो कि क्या है जिसका मास एम है, और t बराबर 0 पे ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, जब ये जो कीड़ा होता है, जब ये कीड़ा इस डिस्क पे v वेलोसिटी से, ध्यान रखना v वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है इस डिस्क पे, इस किनार पे इस तरह से, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करता है इसके किनार पे, तो आपको बताना है कि इसका जो ओमेगा होगा डिस्क का वो क्या होगा। तो देखो सवाल में सबसे पहले होगा क्या, ये चीज हमें पता करनी है। देखो सवाल में होगा क्या कि ये इस डिस्क के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू क्या है, डिस्क वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता करना है कि देखो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v से मूव करेगा तो इस फ्रिक्शन की वजह से इस डिस्क के पास ओमेगा कुछ आया होगा, फ्रिक्शन की वजह से इस डिस्क के पास कुछ ओमेगा आया होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कीड़ा है यहाँ पे नीचे कॉन्टेक्ट सरफेस में है किसके, डिस्क के, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है v, इसका वेलोसिटी है कितना v, और इसका इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी है इसका ओमेगा r। ठीक है,
तो मैं जब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये आना चाहिए v। ये क्या है, इसके रेस्पेक्ट में है, v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है तो उस समय इनका क्या बताना है, ओमेगा बताना है, ठीक है। रेस्ट में था, फिर स्टार्ट करता है v कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये v आना चाहिए। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस ओमेगा आर होगा। एक्चुअल जो वेलोसिटी होगा वो इसका v माइनस ओमेगा आर होगा। तभी तो मैं इसको इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ओमेगा आर को इसको दूंगा तब जाके ये v होगा। तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस ओमेगा आर होगा। सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है, सवाल में अब कुछ नहीं बताया। तो देखो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि इस एक्सिस के अबाउ इसका mg यहाँ पे होगा, इस एक्सिस से पास हो रहा है तो टॉर्क रिजल्टेड जीरो है। एक्सिस के अबाउ मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, वो मैं लगा रहा हूँ। इसका mg भी इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो जीरो होगा इसका टॉर्क भी। तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल में जीरो था, ठीक है। इस डिस्क का क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू आई हो गया ये तो, एन इंटू ओमेगा। सेंस इसका ये वाला सेंस है, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में। और ये वेलोसिटी इसकी है v माइनस ओमेगा आर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो एक सेंस को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा और इसका लिखूंगा मैं एम वी आर परपेंडिकुलर। किसी एक्सिस के वो क्या लिख सकता हूँ मैं, एम वी आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी इसकी क्या है, v माइनस ओमेगा आर इंटू ये आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि v माइनस ओमेगा आर क्यों लिखा, क्योंकि ये तो v वेलोसिटी जो है वो इसके रेस्पेक्ट में है। तो इन नीचे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, ओमेगा आर। जब मैं इसके रेस्पेक्ट में इसे देखूंगा तो क्या होगा, v माइनस ओमेगा आर जो है v के इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे v माइनस ओमेगा आर करा, मैंने माइनस ओमेगा आर करा, तो एक्चुअल वेलोसिटी है ये इसकी, ध्यान रखना रेस्पेक्ट में v से स्टार्ट करता है ये। तो यहाँ पे सवाल खत्म हो चुका है। तो अगला सवाल देखो, हमारे पास ये डिस्क है और इसका मास है m, ठीक है, m मास है, इसकी रेडियस 2r है। देखो ये कंडीशन थी इनिशियल उसकी, ये है, और ये है इसका मास m है और रेडियस है इसकी 2r। और ये क्या कर रही है, इनिशियल में ओमेगा नॉट से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब क्या किया जाता है, एक डिस्क दूसरी रख दी जाती है इसके सेंटर पे, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ये, और इसका मास है m और इसकी रेडियस है r। इनिशियल ओमेगा इसका इनिशियल है 0, धीरे से इसको रख दिया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि कुछ देर बाद इस पूरे सिस्टम का जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वो फाइंड करना है। देखो इनिशियल कंडीशन ये थी, मैं इसकी फाइनल कंडीशन को कुछ इस तरह से देख रहा हूँ। ये इसकी फाइनल कंडीशन है मेरे पास, ये फाइनल वेलोसिटी मैं इसकी ओमेगा मान लेता हूँ, ठीक है, जब इसको धीरे से रख दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहा हूँ, देखो इस एक्सिस के अबाउ इसका mgc एक्सिस से पास हो रहा है तो इसका तो रिजल्टेंट टॉर्क 0 हुआ, और इस बड़ी वाली डिस्क का भी इसका mg इसके यहीं से पास हो रहा है एक्सिस से, तो इसका भी रिजल्टेंट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउ 0 है। तो पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउ 0 है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो L इनिशियल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, L फाइनल लिख सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू इस एक्सिस के। अब ये एक रिजिड बॉडी है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो इनिशियल में केवल इसका तो ओमेगा 0 है, इसके पास था, तो मैं क्या लिखूंगा 0 प्लस आई, इसका इस एक्सिस के वो कितना हुआ करता था एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका ओमेगा नॉट। इसका रेडियस कितना है 2r है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 2r का स्क्वायर हो गया ये। यहाँ पे क्या है ये, ढंग से देखो इसको, आई को क्या लिखूंगा मैं यहाँ से 0 प्लस m 2r का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आई एक्सिस इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। ये तो रेस्ट में थी तो 0। फाइनल में इनका कॉमन चीज है, इनिशियल कंडीशन देखो, फाइनल कंडीशन देखो, आई क्या होगा, एक का छोटी वाली का एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, दोनों का ओमेगा क्या है सेम है, और इसका हो गया एम, रेडियस इसकी कितनी है 2r स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका ओमेगा। यहाँ से प्लस कर दो, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करने पे आपके पास ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व में कुछ भी नहीं था।
सवाल अगला सवाल ये पूछ सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट जनरेट हुई। तो यहाँ पे जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस के फाइनल, जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगा वही क्या होगा, हीट एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना था, पहले इनिशियल लिखना था एंगुलर मोमेंटम और फाइनल लिखना था। और किसी एक्सिस के अबव रिजिड बॉडी का कैसे लिखा जाता था, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। आई क्या हुआ करता था, जिस एक्सिस के अबव वो रोटेट हो रही है वो बॉडी इंटू ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा सेंस कैसे पता करते थे, जो ओमेगा जो बॉडी का सेंस होगा वही होगा उसका भी सेंस। अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। सवाल में कुछ नहीं है, एक एम मास का एक पार्टिकल है और वी वेलोसिटी से आ रहा है इधर की तरफ, और ये रोड है एम मास की और इसकी लेंथ है एल, और इसको यहाँ से हिंज किया जाता है। और E इक्वल टू दे रखा है 1/4, जो कॉलिजन कॉन्फिडेंट होता है वो इक्वल टू दे रखा है 1/4। देन फाइंड आउट ओमेगा रॉड, ठीक है। आपको क्या करना है कि जब ये इससे टकराता है तो आपको फाइंड करना है कि इस रोड का ओमेगा कितना होगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर कॉलिजन आपको इसका क्या पता करना है, ओमेगा फाइंड करना है। और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर की तरफ आके टकराएगा इससे, तो इस पार्टिकल की स्पीड भी आपको पता करनी है। तो दो चीज पता करनी है, इसका ओमेगा और इसका वेलोसिटी फाइनल, ठीक है। देखो सवाल में एक चीज है, देखो यहाँ पे जो वर्टिकल प्लेन में मोशन है वो पॉसिबल है, कुछ इस तरह से हिंज किया गया है। यहाँ से ये पार्टिकल आएगा, इसे टकराएगा, ठीक है, तो इसके पास कुछ ओमेगा आया होगा, तो वर्टिकल प्लेन में इसकी मोशन क्या है, पॉसिबल है। तो देखो सवाल में होगा क्या, पहले तो इसकी इनिशियल कंडीशन ड्रॉ करो। इसकी इनिशियल कंडीशन कुछ इस तरह से है, जस्ट बिफोर कॉलिजन से पहले ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा और इसको यहाँ से क्या किया जा रहा है, हिंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट बिफोर कॉलिजन कंडीशन ये है। जस्ट आफ्टर कॉलिजन की मैं बात करता हूँ, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ध्यान रखना मैं जस्ट आफ्टर, तो इसके पास कुछ ओमेगा और ये टकरा के यहाँ से इधर की तरफ आ गया, मान लो इसका वेलोसिटी है v डैश, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, हिंज के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट टॉर्क 0 है। देखो इसका mgb इस हिंज से पास हो रहा है और इसका mgb इसके हिंज से पास होगा, तो रिजल्टेंट टॉर्क 0 है। तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ इस हिंज के रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू हिंज जिसको जहां से हिंज किया गया है, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल में इस रोड का तो 0 है और इसका वेलोसिटी है v। इस पार्टिकल का मैं कैसे लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम, m इंटू v इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस L के इक्वल होगी, mvl प्लस 0 किसका था, ये रॉड का, ये हो गया mv r परपेंडिकुलर, तो ये हो गया L। ओके, इतना मुझे समझ में आया। सेंस कैसा होगा इसका, सेंस कैसा होगा, देखो इस हिंज के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज सेंस, किसी भी एक सेंस को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो। ओके ओके, फाइनल कंडीशन ये है इसकी। रोड का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा मैं, आई एक्सिस क्या होगा इसका, बहु ml²/3 इंटू इसका ओमेगा, सेंस कहता है इसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, प्लस ये वाला यहाँ पे m इंटू वी डैश इंटू ये वाली लेंथ l। समझ में आया इतना, m इंटू वी डैश इंटू l। इसका सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज सेंस होगा इसका, एक सेंस को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। देखो दो अननोन है मेरे पास, एक तो वी डैश आ चुका है मेरे पास यहाँ पे और एक है ओमेगा। दो इक्वेशन मुझे यहाँ पे लिखनी है, तो पहली इक्वेशन तो मैं यहाँ से लिख दिया, दूसरी इक्वेशन लिखूंगा मैं इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये थी जस्ट आफ्टर कॉलिजन का इंसिडेंट था ये, और ये जस्ट बिफोर कॉलिजन वाली घटना हुआ करती थी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच केवल ये v वेलोसिटी से इसके पास की ओर आ रहा है और e का वैल्यू है 1/4। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी v, ये v से इसको अप्रोच कर रहा है, ये तो रेस्ट में था। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो कहाँ से लिखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जहां से कॉलिजन हुआ है उस वाले पॉइंट का हमें लिखना है। तो ये ओमेगा इसका है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा एल होगी, इस वाले पॉइंट की ओमेगा है। तो जहां से इसने कॉलिजन किया है वहां का लिखना है हमें, तो ये वी डैश, तो दोनों मिलके दूर जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी डैश प्लस ओमेगा एल। तो ये सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपके पास सवाल में कुछ नहीं करना था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखा मैंने, जहां से कांटेक्ट हुआ है, जहां से टक्कर हुई है, जहां से कॉलिजन हुआ है उस वाले पॉइंट का मुझे यहाँ पे लिखना था वी डैश प्लस ओमेगा एल, कि दोनों पॉइंट इतने से दूर जा रहे हैं। जस्ट आफ्टर कॉलिजन देखा और जस्ट बिफोर कॉलिजन की मैंने इंसिडेंट को देखा, रिजल्टेंट टॉर्क 0 था इनिशियल में, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया मैंने यहाँ पे। तो अगला सवाल देखो,
यहाँ पे एक कोई बार है, ठीक है, और इससे एक रॉड अटैच है इस तरह से, जिसका मास है m और लेंथ है l, और ये ओमेगा नॉट से मूव कर रही है, कुछ इस तरह से घटना है, इस तरह से, ये तो फिक्स है, और ये रोटेट हो रही है इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये रोटेट हो रही है ऐसे इस एक्सिस के अबव, और इनिशियल में है इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, t बराबर 0 पे एक m मास का यहाँ पे एक मोती परोया जाता है इसके अंदर से, ये रॉड है और एक मोती परोया जाता है यहाँ पे इस तरह से कुछ, ठीक है, t बराबर 0 पे, जिसका इनिशियल ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। ओके, सवाल ये है कि जब ये मोती इस एंड पे आएगा, जब यहाँ से निकलने वाला होगा, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, और उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब जो मोती है उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, एक तो ये पूछा है, और दूसरा ओमेगा पूछा है, ठीक है, कि इसका ओमेगा कितना होगा रोड का, वो पूछा है। तो देखो सवाल में कुछ नहीं करना, आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और फिर उसके बाद आपको लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, दो चीजें यहाँ पे मैं देखूंगा। देखो इनिशियल कंडीशन ये है इसकी, फाइनल कंडीशन मैं इसकी बना के बता रहा हूँ आपको कुछ इस तरह से, ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो देखो एक चीज सिंपल है कि देखो इनिशियल में तो इसका mg नीचे की तरफ है और इस रोड का भी mg नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट टॉर्क तो 0 होगा इस एक्सिस के अबव, क्योंकि ये पैरेलल है फोर्स और ये भी इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क क्या है, 0 है इस एक्सिस के अबव, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ इस एक्सिस के अबव, सिंपल चीज है। जब ये यहाँ से निकलने वाला होगा तो इसके पास एक वेलोसिटी ये होगी और एक वेलोसिटी होगी ओमेगा आर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कुछ ऐसे देखो, ये रोटेट होगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये पार्टिकल यहाँ पे जो मोती है, ये मोती जब डाला गया था यहाँ पे, तो ये इधर की तरफ भी आ रहा है और ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये तो सर्कुलर का हो गया, और ये लीनियर वेलोसिटी हो गया जो इसको इधर की तरफ ले जा रहा है, और बाकी ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है ना, तो ये ओमेगा आर हो गया यहाँ पे, और आर का वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे एल के इक्वल होगा, और ये फाइनल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मान लेता हूं मैं इसका ओमेगा, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है इसका। अब देखो मैं एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लिख रहा हूं, इस मोती का तो 0 होगा, आई एक्सेस कितना होगा इसका ml स्क्वायर बाई 3 होगा रोड का, इनटू इसका ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट, ठीक है। फाइनल कंडीशन ये है इसकी, सबसे पहले तो मैं किसका लिखूंगा, रोड का, ml स्क्वायर बाई 3 इनटू ओमेगा, ये हो गया इसका फाइनल ओमेगा, प्लस इसका लिखूंगा अब मैं, तो इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो इस वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट का तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा इस एक्सिस के अबव, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी वाली लाइन इस एक्सिस को क्या कर रही है, काट रही है। अब इसका क्या होगा ओमेगा एल का, देखो ओमेगा एल ये है, ये जो कंपोनेंट है ये है ओमेगा एल, ठीक। अब यहाँ पे ओमेगा एल हो गया वेलोसिटी v, मास इसका m, और ये r परपेंडिकुलर l के इक्वल, तो बिल्कुल इसका तो 0 होगा क्या, इस एक्सिस का 0 नहीं होगा, एम वी आर परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट ना तो इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और ना ही इसके पैरेलल है, तो क्या होगा एम वी आर परपेंडिकुलर, और इसका सेंस क्या होगा, जो इस ओमेगा होगा इस रोड का वही होगा इसका सेंस भी सेम सेंस में होगा, तो एक तो हो गया 0 और दूसरा हो गया एम वी कितना है इसका ओमेगा एल, और एल परपेंडिकुलर एल, तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से ओमेगा, मेरे को ओमेगा हो गया, ये मुझे ये v पता करना है, कि v पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स केवल mg है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। इनिशियल में इसके पास कौन सी एनर्जी थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी इस रोड के पास, बाकी ये तो रेस्ट में था, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई क्या होगा इसका ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 0, फाइनल में इसकी कितनी होगी, हाफ आई ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू उठा के आप यहाँ से पुट करना है, प्लस इसकी टोटल एनर्जी लिख दो आप, इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इस पूरी काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ इंटू एम इंटू वी आर स्क्वायर, ये क्या है स्पीड का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर हुआ करता था, तो इस वी को क्या लिख सकते हैं, स्पीड का स्क्वायर। इस वाली कंडीशन की मैं एनर्जी लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी इनिशियल इंटू टोटल एनर्जी फाइनल, तो इनिशियल कंडीशन की एनर्जी ये लिखी और फाइनल कंडीशन ये है मेरे पास, तो इसके पास देखो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ करता था, ये स्पीड का स्क्वायर हुआ करता था, तो ये स्पीड जो होगी मैं बोल सकता हूँ कि क्या होती थी, रूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर होगा ये,
ठीक है ना। दो वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो रिजल्टेड यही होगा ना, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है। तो ये स्पीड है, इसकी स्पीड का स्क्वायर उठा के यहाँ पे पुट करूँ, सवाल ये खत्म हो चुका है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का चैप्टर हमारा क्लोज।